Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So today I'm going to be presenting the strategy for your CA final Group 1. तो Group 1 जो होता है हम लोगों का चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, FR and SFM and Law and Audit. But before starting the video, a short disclaimer. FR के लिए I would be able to tell about the old syllabus, not the new syllabus, because मैंने old syllabus personally लिखा था, so of course I cannot discuss about the new syllabus, right? So let's get started. First of all, I'm not going to speak about कि आप लोग positive रहो या फिर focused रहो. These are the things which you must have been hearing from a lot of people around या फिर आप खुद को भी बोलते होगे. So मेरी जो ये वीडियो होने वाली है is going to be very very practical कि क्या कैसे करना है. Cool. तो बात करूँ मैं ग्रुप 1 की. जैसे कि मैंने बोला कि दो प्रैक्टिकल हैं, दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं. अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं या फिर आपको बताते हैं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ऑल ऑफ दैट. गाइस, दीज थिंग्स एज पर मी इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. और होता है कि कुछ लोगों को कि इस सब्जेक्ट में कितनी रिविजन्स है, इस सब्जेक्ट में कितनी रिविजन्स हैं. गाइस, आई थिंक होता क्या है ना, किसी ने कब ट्यूशन अटेंड करी है, ट्यूशन में कितना सीरियस थे, ट्यूशन में होमवर्क करा है कि नहीं करा, ट्यूशन के बाद कितनी बार रिविजन्स कर ली हैं, ऑफकोर्स कितनी किसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर टॉपिक में. सो रियली कैन नॉट डिस्क्राइब कि कितनी रिविजन्स होनी चाहिए सब्जेक्ट की, कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर को कितनी बार करना चाहिए. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. तो ये चीज़ के बारे में मैं नहीं बोलूँगा. स्ट्रेट अवे आई विल कम ऑन वन पॉइंट जिसकी वजह से हम लोग आई थिंक पास नहीं हो पाते हैं, या फिर जो आपको पास करने में हेल्प करेगा वो आपके टेस्ट पेपर्स. टेस्ट पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं. अगेन, मॉक के मैं इतना फेवर में नहीं हूँ, या फिर मैं मॉक के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता, बिकॉज मॉक में हम ये लोग यही करते हैं कि हम लोग एंड में करेंगे, एंड दैट टू इट्स बेस्ड ऑन फुल फ्लेज सिलेबस. कि जब हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे देन हम लोग मॉक अटेंड करेंगे. बट ऐसा हो नहीं पाता. जनरली 95% ऑफ अस स्किप कर देते हैं मॉक को. तो गाइज, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दो, बिकॉज चैप्टर वाइज टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करा था. और यार आप एक सोचो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव अ डांस परफॉर्मेंस. आपने घर में सिर्फ प्रैक्टिस करी और आप स्ट्रेट अवे डांस फ्लोर पर उतर गए डांस परफॉर्मेंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको जजेस ने बोला कि आपके टोज ढंग से पॉइंट नहीं हो पा रहे थे, आपकी मूव्स अच्छे नहीं थे, आपकी लिपसिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी. और फॉर एग्जाम्पल, या फिर हो सकता है एंड में जब आप लोग कॉस्ट्यूम, आप लोगों ने फाइनल कॉस्ट्यूम पहनी है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि या कॉस्ट्यूम टाइट है या लूज है, तो वहाँ जाकर वो चीज़ आपने प्रॉब्लम फेस करी. या फिर जब आपने खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अपने आप को, जो भी आपने अपनी वीडियो वगैरह बनाई, जब आपने खुद को देखा वहाँ पे जाकर, यू कम टू नो देयर वर लॉट ऑफ फ्लॉज. सिमिलर केस में अगर सोचो, डांस परफॉर्मेंस से पहले अगर आप लोग एक बार रियलिस्टिक स्टेज बनाते, या फिर वैसे, और वहाँ पर जो जूरी मेंबर्स बैठा रखे होते उनके जैसे लोग बैठाते, या फिर आप खुद फाइनल परफॉर्मेंस करके कॉस्ट्यूम वगैरह तैयार करके खुद परफॉर्म करते और खुद अपनी वीडियो बना के खुद देखते, देन सिचुएशन वहाँ पे जाके ख़राब नहीं होती. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे मॉक टेस्ट से अच्छा है आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दो. आपको ना अपनी गलतियाँ पता लग जाएगी देयर एंड देन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि गलतियाँ होता क्या है यार, गलतियाँ ना हम लोगों को लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, बट प्रॉब्लम सिर्फ 20-30% में ही होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस, जब मैंने प्रैक्टिकल पेपर्स के टेस्ट दिए थे, आई हैव कम अक्रॉस वन वीकनेस ऑफ माइंड, एंड दैट वाज कि जब मैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करता हूँ ना, बीट, लाइक फॉर एग्जांपल FR या SFM की बात कर लूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है. तो मैंने उस पर काम किया. मुझे चैप्टर वाइज पता लग गया. मुझे जैसे कि मैंने कुछ बंच बनाए 4-5 चैप्टर्स का, मुझे वहाँ पता लग गया. तो क्या हो गया, इससे ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी मेरे पूरे सब्जेक्ट की, कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे जो स्टार्ट कैसे करना है, मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है. और लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लोग पेपर घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जनरली डोंट फोकस मच ऑन द फॉर्मेटिंग या फिर प्रेजेंटेशन के लिए. और फिर जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिखोगे बैठ के, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मुझे फॉर्मेट नहीं बन रहे, फॉर्मेट के हेडिंग्स वगैरह याद नहीं आ रही, या फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम जा रहा है. तो मैंने वहाँ पे थोड़े फॉर्मेट को याद करने में भी ध्यान दिया था. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने लॉ के लिए मनीष भंडारी सर की जो है बुक रेफ़र करी थी. तो उसमें जो हैंडबुक थी, हैंडबुक में वो जो है टैबुलर फॉर्म में दे रखा था. एग्ज़ाम में जाकर मैं
जो है आपका मैं सेंटेंसेस ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली, या फिर और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम था, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके आपके अमाउंट्स होते हैं वो 2/3 1/3 ऑल ऑफ दैट, जैसे कि डायरेक्टिव डिविडेंड्स वगैरह में होते हैं, तो इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू में नीचे इज इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, इज इट 1/3 और 2/3, या फिर पेनल्टी 1 लाख है 10 लाख है. सो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन दीज मेनी थिंग्स, बिकॉज जब मैंने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करे आई हैव कम टू नो कि मुझे ये सब चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है. इससे क्या होगा, इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बिकॉज होता पता है क्या है ना, हम लोग पीपल टेंड टू कॉल पीपल अराउंड कि भाई मेरा टाइम टेबल बनवा दो, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है. हम लोग बहुत घबराए हुए होते हैं. गाइस लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, जब आप लोग टेस्ट दे दोगे ना, आधे से ज़्यादा घबराहट आपकी वहीं दूर हो जाएगी. बिकॉज घबराहट इसलिए होती है जब हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, या फिर हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार ना जाए. बट वंस यू अटेम्प्ट अ टेस्ट यू विल कम टू नो देयर एंड देन कि ओके दिस थिंग इज माई वीकनेस एंड नाउ आई हैव टू वर्क अपॉन इट. तो वो डर जो है आपका हार्डवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एंड आई ऑल्सो सीन कि बहुत लोगों को टेस्ट से फोबिया होता है कि नहीं, अगर हम अभी टेस्ट देंगे तो अभी अगर हमारे कम नंबर आए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, या फिर हम हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा टेस्ट देने से, या फिर टेस्ट में अगर कुछ नहीं है आप, मतलब बहुत सारे लोगों को डर होते हैं टेस्ट देने के. बट गाइस प्लीज़ मैं बोलूँगा हिम्मत करके आप लोग टेस्ट लिखो. आप लोगों को सब कुछ, आपको किसी पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज फेलियर के रीजंस मेनली 2-3 ही होते हैं. एक मैं बोलूँगा मेन होता है गाइडेंस के लिए ऑफकोर्स मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बना दी है सब्जेक्ट वाइज, वो आप देख लेना. एक्सेप्ट ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट लॉ की रह गई है जो मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा. बिकॉज इवन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने, क्योंकि मैं उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो बना नहीं सकता, तो कुछ चीज़ें जो होंगी कॉर्पोरेट लॉ की मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ आगे जाकर. और बाकी की मैं बात करूँ, बाकी की तो आपको गाइडेंस के लिए जो है मेरी चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, मेरी ये चैनल पे है, राइट. फिर मैं बात के अलावा बात होती है कि आप लोगों को गाइडेंस तो पता लग गई, लेकिन डर बहुत लगता है. डर के कारण हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, और डर को भगाने का तरीका ही टेस्ट होता है. जब आप लोग टेस्ट देते हो वीकनेस पता लगती है, एक डायरेक्शन प्रॉपर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर पीपल वो एकदम खत्म हो जाती है. कूल. तो दिस वॉज अबाउट द टेस्ट. तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि मुझे याद है यार, मेरा व्हेन आई हैड माई अटेम्प्ट इन May 18 आई वर्क फॉर लाइक आई स्टडीड फॉर लाइक 16 to 17 hours a day. और तभी आई जस्ट फेल फ्लैट ऑन माई फेस. रीज़न बीइंग कि मुझे मेरी वीकनेस का पता ही नहीं लगा था. हमने बहुत डर भी गया था एग्जाम से 1 महीना पहले. उसके बाद जब मैंने टेस्ट पेपर देने शुरू करे, सो आई हैव कम टू नो ओके दीज थिंग्स आर माई वीकनेसेस. मुझे इस चीज़ों पे काम करना है, बाकी 60 to 70% थिंग्स आर फाइन. उसमें जो 30-40% चीज़ें होती है वही आपको पास होने से रोकती है, या फिर मेहनत करने से रोकती है, फिर डराती हैं आपको बहुत ज़्यादा. कूल. तो दिस वॉज अबाउट द टेस्ट. हाईली रिकमेंडेड. टेस्ट दे देना, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी आप लोगों की सीए बनने की. कूल. कॉर्पोरेट लॉ की मैं बात करूँ, अब कॉर्पोरेट लॉ में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्या पूरा नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ का भी मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ. एंड सम ऑफ द थिंग्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन आई हैव आस्क्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स. कॉर्पोरेट लॉ में कौन सी बुक रेफर करनी है? वन ऑफ माई फ्रेंड रेफर्ड स्टडी मटीरियल, गॉट एन एग्जामिशन. अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हैज रेफर्ड अर्पिता तुलसियान मैम की जो बुक मिलती है वो उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी है. उनकी भी एग्जामिशन आई थी वो बुक से पढ़कर. एग्जाम ओरिएंटेड बुक है. अब बात आती है कुछ लोगों का ये होता है, मेरा भी सीन होता था कि पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ तो लिया. फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पोरेट लॉ की बात करूँ मैं, लेकिन एंड में दोज थिंग्स आर वेरी वेरी सेग्रीगेटेड. आई मीन पढ़ी हुई है बट दे स्टडीड द सेम इन पार्ट्स एंड यू आर नॉट एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस, और यू वांट समबडी हु शुड बी रिकंसाइलिंग द कोर्स. एकदम मतलब जो है आपको ग्रिप मिल जाए उस कोर्स में एक ही बारी. तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच. मैंने ना यूट्यूब पे अभिषेक बंसल सर का लेक्चर देखा था. मतलब वो उनके रिगार्डिंग ही थी चैप्टर वाइज. मतलब इन्होंने जो है आपका उन्होंने एक फास्ट ट्रैक बैच ही डाला था यूट्यूब पे, तो मुझे वो काफ़ी काम का लगा था. एंड आई रियलाइज दैट वो मतलब वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरी कॉर्पोरेट लॉ मेरी ग्रिप में था, राइट. तो आप वो कर सकते हो. और कुछ मैं रिकमेंडेशन करूँगा, बिकॉज क्योंकि 1.5 दिन में सब कुछ रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल. सो देयर आर समथिंग लाइक सेबी में मैं बोलूँगा डू दैट एक्ट वाला पोर्शन एंड लीव दैट रेगुलेशन वाला पोर्शन, बिकॉज you know this thing very well that it is very very difficult to do the regulation wala portion at the end when you're left with very less time.
Secondly, the wind up wala question, winding up chapter again, it carries approximately 4 marks and it's too big, so you can ignore such type of chapters which you think you would not be able to do at the end, because there's no point in doing such things which you will not be able to do in 1.5 days. For rest of the chapters I have uploaded the video. Cool. Now there are certain things which we come across, जो हम लोगों को बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं कि शाम को पढ़ें या हमें सुबह पढ़ाई करनी चाहिए. डजेंट मैटर. आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट. मैं 11 साढ़े 11 के अराउंड पढ़ने बैठता था, 4 बजे तक पढ़ता था. 4 से 4:30 यूज्ड टू मेडिटेट एंड देन आफ्टर दैट मैं थोड़ा बहुत पढ़ के फिर मैं सो जाता था. ठीक है. और हम लोगों को बहुत होता है जो लोग रात को स्टडी करते हैं कि जो लोग सुबह उठते हैं 12-12 1-1 बजे एंड देन दे थिंक कि नहीं पूरा दिन वेस्ट हो गया. नेगेटिव एनर्जी बहुत आ जाती है कि नहीं यार पूरा दिन निकल गया हमारा. तो बट नहीं, टेक्निकली द डे स्टार्ट्स एट 12 o'clock एट नाइट. हाँ, तो आप लोग ये सोचो कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं है सुबह उठ रहे हैं तो मतलब जब अदर स्टूडेंट्स बहुत 5-6 घंटा पढ़ चुके हैं तब हम अपने दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं. बट नो, जब आप लोग रात को बैठ के पढ़ रहे होते हो इट मीन्स वो लोग सो रहे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब आप मेहनत करो वो लोग सो रहे होते हैं. तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. सुबह पढ़ाई करो, शाम को पढ़ाई करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. सेकेंड थिंग, हमारी लोगों की बहुत ख़राब आदत होती है कि हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं. गाइस प्लीज़ लास्ट का 1 या 2 घंटा ज़रूर बचा के रखना, रादर देन पिकिंग अप समथिंग न्यू. जो भी आप पढ़ रहे हो पूरे दिन में उसको 1-1.5 घंटा लगा के या फिर आधा-पौना घंटा लगा के पूरा दिन का रिवाइज करके सोना है. बिकॉज नेक्स्ट डे जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी थोड़ी हाई होती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड जितने मर्जी थके हुए हो, अगर थके हुए हो रादर देन पिकिंग अप समथिंग न्यू इन दोज लास्ट 2 hours, रिवाइज दैट थिंग प्लीज़. इट इज़ हाईली सजेस्टेड, जो हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है चीज़ें लॉग में पड़ी रह जाती हैं और वो लॉग बहुत बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ विच थिंग्स स्टार्ट्स अपीयरिंग टू बी वेरी वेरी हैवी, राइट. देन अगेन लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेरी कि कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए या फिर कितनी रिविजन्स करनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट को कितने दिन दें. लोगों से पूछते रहते टाइम टेबल बता दो. दीज थिंग्स आई थिंक अब जैसे वही है जैसे मैं अभी बोला, मतलब कि आप लोग जब टेस्ट दोगे ना you will get the answers of each and every query. You will get the answer of each and every query. Trust me on that. Even I still remember May 18 attempt में मैं भी बहुत डरा रहता था and even I used to call people around कि क्या कैसे करना है. और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ कि लोग टाइम टेबल बना के दे रहे हैं. दोज थिंग्स लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव और ल्यूकरेटिव, लेकिन अगेन मेरा पर्पस वो है ही नहीं. मेरा पर्पस है कि मैं रियलिस्टिक बातें करूँ. उनको वो टाइम टेबल देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन 2 या 3 दिन से ज़्यादा फॉलो हो नहीं पाता है. रीजन किसी और के लिए शायद सूटेबल होगा लेकिन आपके लिए नहीं होगा. जब आप लोग टेस्ट दोगे देयर एंड देन यू विल कम टू नो कि आपको किस चीज़ पे कैसे काम करना है और अपने टेस्ट के हिसाब से ही अपना आप लोग स्केड्यूल बनाओ. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका 15 सितंबर को टेस्ट है, 5 चैप्टर्स का टेस्ट है, बाय हुक और बाय क्रू आपको टेस्ट देना ही देना है. कैसे करना है, क्या करना है, दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा. एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, योर वन टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू योर 1 अटेम्प्ट. तो अगर आप देख लो कि आप लोगों को एक अटेम्प्ट वहाँ देना है, 6 महीने बर्बाद करने हैं, या फिर आप लोगों को एक टेस्ट यहाँ पे देके अपनी गलतियाँ पता करनी है. बिकॉज एक बार आपको गलतियाँ पता लग जाती ना, यू जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन. और चैप्टर वाइज टेस्ट देना इज कंपेरेटिवली ईजी इन कंपैरिजन टू पूरा टेस्ट देना. कूल. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट दोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज एंड जो टेस्ट के आप लोगों की डेट्स वगैरह आएंगी, मैनेज योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो इसमें कोई ऐसा फंडा मैं आप लोगों को दूंगा नहीं कि सुबह थ्योरी रात को प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. नो, एट अ स्टिपुलेटेड डेट द टेस्ट हैज टू बी गिवन. जैसे मर्जी करके उसको दो. Mind will automatically start working on that. You do not have to listen to anybody in respect to that. So now many people have this query from me कि which test series did you refer? I went for GM test series. It is very very, I think it is the most economical one. तो काफ़ी सस्ती होती है और बहुत लोग प्रोसीजर भी पूछते हैं. प्रोसीजर ये होता है कि of course once you pay the fee they will be giving you the question paper. They have the question paper on their site. Download it. Do it, click the photographs, compile it in the form of a PDF and then upload it. और वो and the people will giving you they'll give you the checked copies within I think 2 days of you submitting the answers, right?
वन थिंग मोर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SFM में ना देर आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रवीण महाजन सर की, आप गूगल में डाल देना कि लिस्ट ऑफ सुपर 30 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रवीण महाजन सर। प्रवीण महाजन की स्पेलिंग होती हैं प्रवीण महाजन सर की PRAVIINMAHAJAN। प्रवीण महाजन सर के सुपर 30 क्वेश्चन देख लेना, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन SFM में ज़रूर मतलब जनरली रिपीट होते ही हैं, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड एज फिलर्स। अगर इंस्टीट्यूट को लेट्स सपोज 80-85 मार्क्स का पेपर बना दे, बाकी का कुछ यहाँ वहाँ से डालना है, तो उन क्वेश्चन में जनरली आ जाता है। सो प्लीज इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू दोज क्वेश्चन फ्रॉम देयर। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर ग्रुप 1। एंड इफ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी और समथिंग, मैंने नीचे अपना ईमेल आईडी दे दिया। अच्छा, ईमेल आईडी तो मैंने दे ही दिया। बहुत लोग मुझसे ये चीज़ द पीपल यू नो पुट अप दिस क्वेरी कि वो मेल पे लिख के भेजते हैं। गाइस इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं। मैं मेरा टेक्स्ट में पढ़ना रेफर करता नहीं हूँ। आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे अपना नंबर दे दो, आप मुझे बता दो कि यू नो मुझे लिख दो कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको वीकेंड पे कॉल करूँगा। वीकडेज थोड़े मेरे पैक्ड होते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव माई वीकडेज। अब आपको लोगों को वीकेंड पे खुद कॉल किया होगा, आप बस अपना नंबर दे देना मेरे को। कूल। So this was it from my side, and if you like my video, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट इफ यू थिंक, कमेंट करना। हाँ, अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट वगैरह लगता है तो, कि आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं बताई इसने, या फिर आपको लगता है कि और भी कुछ भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ राइट द सेम इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और शेयरिंग, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त वगैरह को ज़रूरत पड़ रही है, whosoever is in your vicinity for safe and student, please share it with them and subscribe if you think I am worth listening to, मैं सुनने लायक हूँ, then please subscribe. All right, so thank you so much for listening to me and all the very best of luck for your exams. I know you guys will rock.